पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर से पानी मांगा है और पानी के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए लगातार तरस रहा है। नरेंद्र मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किए हुए कई हफ्ते गुजर गए, सीज फायर भी हो चुकी है, लेकिन पानी का मुद्दा जूं का तू ही है। अगर हम दरियाए चनाब की बात करें तो 91,000 क्यूसिक मीटर पानी की सतह वहां पर कम देखी जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ जो है हमारे दरियाओं का पानी कम किया जा रहा है। जैसे कि इंडिया बोल रहा था कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करके पाकिस्तान को मौशी लिहाज से वीक करना चाहता है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान को कुछ नहीं समझ रहा। इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है, जिसने जो करना है कर ले, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में बिजली जो बननी थी, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हैं, ये यहां से बिजली भी पैदा होती है, तो पाकिस्तान में बिजली का बहरान यानी कि कमी हो रही है। सिंचाई के पानी की कमी हो रही है, पीने की धोने के पानी की कमी हो रही है। पाकिस्तान मतलब है वो नहीं बात करना चाहते हैं और वो कह दिया उन्होंने, ये कोई बात करने की बात ही नहीं है। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है, वो दे दो, बात खत्म हो जाएगी। दे आर नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट कश्मीर। हाँ, मुझे अगर ट्रंप, मुझे आप पूछ रहे हैं ट्रंप क्या कहेगा, मैं कहूंगा ट्रंप कहेगा तुम तो बड़े अनग्रेटफुल लोग हो, मैंने तुम्हारे को न्यूक्लियर वॉर से बचाया है और अब आप कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान को पकड़ के कान से ले आऊं टेबल पे और उनसे मनवाऊं। क्या मनवाऊं? नहीं मनवा सकता मैं, कोई नहीं मनवा सकता किसी और मुल्क को। तो शहबाज शरीफ भी अब कहीं ना कहीं घुटने टेक चुका है। पाकिस्तानी अवाम उस पर कहीं ना कहीं एक रो रही है, बिल बिला रही है, और वो भी अब अपनी आवाम को देख करके पानी की मांग कर रहा है। आपने देख लिया होगा कि वहाँ पर बिजली की भी किल्लत आ गई है, क्योंकि डैम में पानी नहीं है। हाइड्रो पावर से जो है बिजली बनाई जाती है। वहाँ की फसलें हैं वे सूख गई हैं। वहाँ के जो लोग हैं ड्रमों में पानी ले जाने के 10-10 किलोमीटर दूर से पानी ले जाने के लिए मजबूर हैं। अब कहीं ना कहीं उसे पता चल रहा है कि भारत की ताकत क्या है, और आवाम बिल बिला रही है। जो वे जाहिल पाकिस्तानी कभी पाकिस्तान की बुराई करते थे, अब कह रहे हैं कि अब तो सीज फायर भी हो गया, युद्ध भी हो गया, अब तो पानी छोड़ दो। इस तरीके की गुहार जो है भारत से लगाई जा रही है, चीन से सिफारिश लगवाई जा रही है। ट्रंप को ये बात सीधी तौर पर कही जा रही है। इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड हुआ है उसे कहीं ना कहीं दोबारा से चालू कराने की मांग की जा रही है। आपको बताना है कि यह इनका इलाज सही है, आपको ये कमेंट में ज़रूर मेंशन करना है। साथ ही आपसे एक सवाल ये है कि ये जो शहबाज शरीफ है अब कटोरा लेके जिस तरीके से बैठा है पानी के नीचे, इसकी ये हालत देखकर आपको कैसा लगा, ये कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। ये वही पाकिस्तान है जिसने इतने आतंकवादी हमले किए और हर रोज़ आए रोज़ कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाता रहता था, लेकिन आज सिर्फ इसे सिर्फ पानी की वजह से आज ये इसकी औकात का पता चल गया है। इसमें इंटरनेशनल जो हमारे मुआहदे हुए हैं उस पर वो अगर वो वायलेशन करेगा तो उसको सज़ा भुगतना पड़ेगी। जैसा कि लास्ट टाइम बिलावल भुट्टो साहब जो है ना उधर गए हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये इस इशू पे बहुत अच्छी डिबेट की है कि इंडिया अपनी हठधर्मी से बाज आए। पूरी दुनिया में अगर कोई भी जंगें, कोई मुल्कों की आपस में जंगें होती है तो वो टेबल टॉक पे हर चीज़ का सलूशन देता है, और पानी बंद करना ये उसकी गलत फहमी है कि वो पानी बंद करके पाकिस्तान को जो गलत फहमी क्या, दरियाए चनाब में 91,000 क्यूसिक पानी कम हो चुका है, तो उसने पानी बंद कर दिया है। अब किस चीज़ का इंतजार है? आपकी जो बात है वो बिल्कुल उसने आबी जाहरियत की है, पानी बंद किया है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप ये बहुत जल्दी ये मैटर जो है ना सॉल्व हो जाएगा। इंटरनेशनल दुनिया जो ना सारे ममालिक वो लगे हुए हैं। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया कि बिलावल साहब उधर गए हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी डिबेट की है कि वो सिर्फ उसके ऊपर एक सवार है जंग का। ये मोदी अपना इलेक्शन विन करने के लिए ये ऐसे बयान दे रहा है। वैसे पूरी दुनिया को पता चल गया है उनके राफेल जो हैं वो फ्लॉप हुए हैं। उनकी इंडियन आर्मी, उनका इंडियन मीडिया, इवन कि इंडिया मीडिया उसको कह रहा है आपने ब्लंडर किया है, आप झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के हमने हमला किया है, उधर भी श्रीनगर, उनका पाकिस्तान ने जो हमला करके श्रीनगर एयरबेस तबाह किया है। हमारे एयर जो पायलट्स गए थे, हमारे भी नूर खान बेस पे अटैक किया उन्होंने किया है, इस पे कोई शक। लेकिन हमारे मुल्क वालों ने हमारी जो आर्मी ने अटैक किया है वो पूरी दुनिया के सामने है। इंशाल्लाह ये अटैक हो गया, राफेल गिर गया, पानी का मसला देखिए, इंडिया को खुशी नहीं है, देखिए पूरी दुनिया में पानी का मसला है और इंडिया में पानी नहीं दे रहा। अब वर्ल्ड बैंक भी मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई अपना सालसी किरदार अदा करेगा। नहीं, इंशाल्लाह उसको सालसी किरदार अदा करना पड़ेगा। ये अफवाहें हैं, इंशाल्लाह इस पर बहुत जल्द जो आई होप हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए। इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, जो वर्ल्ड बैंक है,
अक़वाम मुत्तहिदा है, इंशाल्लाह इस पे फोकस करेंगे वो। ठीक है सर, देखिए एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है, जो जंग की सूरत हाल है, वो हमारा पानी बंद कर रहे हैं, बॉर्डर्स के ऊपर हमले हैं, 9 सिटी पाकिस्तान के उन्होंने होल पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला किया है, दफ़ा बॉर्डर पे नहीं किया, पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ पे हमला किया है। एज अ पाकिस्तानी हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए और ये मामला इतने क्यों बिगड़ रहे हैं और ये काबू से बाहर होते जा रहे हैं? जी बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं तो आई लव माई पाकिस्तान। 24 करोड़ अवाम हमारी जो है ना, वो हर बंदा अपनी पाक आर्मी के साथ है, उसके साथ शाना बिशाना है। हमारी पाक आर्मी, ये जो पाकिस्तान की सलामती है इसके पीछे वर्दी है, वो पाक आर्मी है। ये इंडिया की गलत फहमी है कि मैं हमला कर दूंगा तो मैंने ऐसे कर, ये सिर्फ अपने लोगों को वो दिखा रहा है। इंडियन पार्लियामेंट में उसके सारी जितनी दूसरी जमातें हैं वो उसके खिलाफ हो गई हैं कि तुम, क्वेश्चन तो और वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं और वो हर बंदे से झूठ बोल रहा है। वो उसकी गलत फहमी है कि मैं सिर्फ वो इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे ब्लंडर कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो बुरी तरह नाकाम होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान नहीं, देखें, ये पानी और बट्टी हवा ये तो इंसानी ज़रूरियत है, ठीक है, ये कोई किसी की बंद नहीं कर सकता। अगर इंडिया ने किया है तो हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं, हमारे जो आर्मी चीफ, उन्होंने उनको जवाब दे दिया हुआ है कि वो अगर आप पानी हमारा बंद करेंगे तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। तो वो तो पानी बंद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो उसका ये है कि अब ये किसी भी मसले का हल जंग नहीं है। जंग अल्टीमेटली जो है ना, ये स्पेशली हम नेबर्स भी हैं और हम दोनों न्यूक्लियर जो है ना कंट्रीज़ हैं, और इस चीज़ को ये जो वर्ल्ड के जो बड़े बने हुए हैं उनको चाहिए ये चीज़ सोचते हुए कि पाकिस्तान और इंडिया के ये जो इशूज़ हैं ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, तो ये तो सारी दुनिया भस्म हो जाएगी। ठीक है ना, देखें, अगर ये वो अगर वेपन गौर करें, वाटर इज आवर लाइफ लाइन, पानी बंद करेंगे तो फिर मरेंगे। हाँ, दोनों देखें, जंग तो किसी मसले का हल नहीं है और उसका नुकसान ही होता है, दोनों तरफ होगा, इक्वली होगा। अब ये वो, अब जो जंग है ना, आपने उसका समझे एक तो ट्रेलर देख ही लिया है। अब ये वो जंग नहीं है कि जी वो क्वांटिटी में लोग ज्यादा होंगे, ये तो टेक्नोलॉजी वार है, जिसके पास जो पहले करेगा, और वो पाकिस्तान में जज्बे वाली जंग भी नहीं है। देखिए, नहीं, जज्बा तो आपने ये देख लिया है, पाकिस्तानी मुसलमान में जो जज्बा है ना वो किसी दूसरे में नहीं हो सकता। जज्बा मैटर कर रहा है, बिल्कुल मैटर कर रहा है जी, जज्बा डेफिनेटली मैटर कर रहा है। आपने देखा नहीं, ये शायद वो जो हिस्ट्री की बेस्ट फोटो होगी कि लोग प्राइवेट गनों से जो है वो ड्रोन गिरा रहे हैं, साथ में जो है वो आर्मी भी है और वो भी फायर कर रही है और लोग भी फायर कर रहे हैं, और लोग जो हमारी वो गाड़ियाँ हैं जिनसे वो मिसाइल फायर होते हैं वो उनके पास बैठ के अपनी निगरानी में चलवा रहे हैं। तो ये जज्बा कहाँ है दुनिया में? एक पोस्ट पढ़ी थी अखबार में ही कि ये तारीख याद रखी जाएगी कि पाकिस्तानी अवाम ने अपनी निगरानी में इंडिया पे हमला करवाया। देखिए ना, ये लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की खासियत ही यही है कि जब वो ये बात आ जाती है वो फिर मरने से डरता नहीं है, बाकी हर कोई मरने से डरता है। पानी का मसला तो वही है ना, वो इंडिया के साथ किस तरह से हल करे, कोई सजेशन दे ना। वर्ल्ड बैंक तो बिल्कुल क्वाइट है, उनका तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा। इसाकदार साहब कहते हैं इंडिया बात कर लेते हैं। सजेशन यही है कि ओनली न्यूक्लियर जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जिसने इस ट्रीटी पे साइन नहीं किया हुआ है कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। ठीक है ना, ओनली पाकिस्तान कंट्रीज लेफ्ट के वो पहले हमला नहीं करेगा न्यूक्लियर। तो ये भी सब लोगों को फिर ख्याल रखना चाहिए। ठीक है ना, तो हमने वो जो बम है वो कुछ अपराध पे चलाने के लिए नहीं बनाया हुआ, बकौल चौधरी शुजात साहब। मुझे उधर नरेंद्र मोदी याद आ गए, वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास भी एटम बम है ना, हमने दिवाली पे पटाखे के लिए नहीं चलाए। मोदी का तो स्टेक सारा दाव पे लग गया है उनका, वो तो अब अपनी पॉलिटिकल जो उनके लास्ट जो 50 इयर्स पॉलिटिकल उनकी लाइफ है वो सारी खत्म हो गई है उसकी। तो आप देखिएगा इस दफा इलेक्शन में होता क्या उनके साथ, क्योंकि वहाँ की आवाम भी जंग नहीं चाहती। नरेंद्र मोदी के ऊपर वहाँ की आवाम, नरेंद्र मोदी को क्या है, ना उसका बाल ना बचा ना कुछ, ना उसे कोई परवाह है। ठीक है ना, उसने अपने साथ जो है ना सारे इंडिया को भी दाव पे लगा दिया, सारे इंडिया का फ्यूचर दाव पे लगा दिया। ठीक है ना, वहाँ के जो लोग हैं वो जंग नहीं चाहते आवाम। आप देखें यहाँ हमारे पास इंडियंस पाकिस्तान यहाँ आते हैं, इस मार्केट में फिरते हैं, ये आप देख लें बिल्कुल वो फ्रेंडली लोग हैं, बिल्कुल अच्छे लोग हैं। अभी चंद पॉलिटिकल लोग अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए ना उन्होंने सारा काम खराब किया हुआ। एग्री, इंडियन लोग बहुत लविंग है, पीस प्रमोटर लोग हैं, हमें मार्केट में मिलते रहते हैं। सर, जैसे आपने कहा नरेंद्र मोदी का सियासी पॉलिटिकल जो कैरियर है, उनकी सारी पॉलिटिक्स दाव पे लगी हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो तो इस सेंस में आगे बढ़ना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, दाव कहाँ पे आ गया? नहीं, देखें, वो अब चाहे जितना मर्जी वो खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, लेकिन ये तय हो गया कि पाकिस्तान के राफेल गिराए हैं, पाकिस्तान के दूसरे तैयारे गिराए हैं, और पाकिस्तान ने बाकायदा वर्ल्ड को ये प्रूव कर दिया है कि ये जो फाइट हुई है उसमें पाकिस्तान ने उन पर बढ़तरी हासिल की है। मैं उन फिगर्स में नहीं जाना चाहता, जो भी हैं, जो भी मतलब वो फिगर्स का डिस्प्यूट है, बट ये तो है ना कि उनको जो उन्होंने बड़ा वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान को हम मसल के रख देंगे, उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिला है। अगर इंडिया पानी नहीं छोड़ता तो फिर हमारी तरफ से क्या स्टेप होना चाहिए? देखिए जी, इसका हल पहले तो यही है कि वर्ल्ड लेवल पे जो वर्ल्ड बैंक है और वो जो मतलब अक़वाम मुत्तहिदा है वो काय के लिए बनी हुई है, वैसे मुझे तो आज तक समझ नहीं आई, वो तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही बनी हुई है। और पहली दफ़ा ज़िंदगी में, मेरी भी इतनी एज हो गई है, मोर देन आई एम अबाउट 60, तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि किसी मुस्लिम कंट्री ने जो है ना गैर मुस्लिम लोगों पे अटैक किया और उनको पहली दफ़ा पिटाई हुई है। वरना मैं तो देख रहा हूँ कि हर तरह मुस्लिम ही पिस रहे हैं, मुस्लिम को ही पिटाई हो रही थी। ठीक है, ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी मुसलमान कंट्री ने जो है ना वो किसी गैर मुस्लिमों की पिटाई की है।
सर अगर दरियाए चनाब की बात करें, दरियाए सिंधु की बात करें तो मुसलसल वहां पर पानी की सतह में कमी देखी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने जब से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया है तो जंग तो हो गई, जंग बंद भी होगी, लेकिन पानी का मुद्दा जो है वहीं का वहीं है। पाकिस्तान तो कहता था अगर इंडिया ने हमारा पानी बंद किया तो हम इंडिया की सांसें बंद कर देंगे। इंडिया तो पानी बंद कर रहा है। हाँ, मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ ये तो एक नाटक भी इन्होंने किया। और अच्छा, नाटक? अच्छा। हाँ, नाटक। दूसरी बात ये है कि देखें जो नरेंद्र मोदी जो कहता है ना वो सब फेक है, सब फेक है। दूसरी बात ये है कि इस टाइम उसी के अल्फाज है, उन्हीं की